अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट हैदर अली ने त्रेहान होम डेवलपर्स पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, हैदर अली बोले, मुझे बिल्डर अशोक सैनी हर्ष त्रेहान से जान का खतरा है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें, 5.3 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर प्रशासन मौन है। वही कलेक्टर्स पे भी सवालों के घेरे में वो खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट और नगर सुधार न्यास के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें, ग्रीन जोन में बना अवैध गेस्ट हाउस, साथ ही स्कूल और ऑफिसेज भी नगर विकास न्यास की जांच रिपोर्ट ने माना निर्माण जो है वो पूरी तरीके से अवैध है। वहीं अन्य प्रोजेक्ट्स में भी भारी अनियमितताएं जो है वो पाई गई है। आरटीआई से सबूत जुटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, फर्जी केस बनाकर दबाव की कोशिश की जा रही है, हैदर अली का कहना है। हैदर अली का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर, CGWA, कलेक्टर, PHED और RWA को नोटिस जारी किए हैं। हैदर अली की चेतावनी है कि बिल्डर के संरक्षक अफसरों की सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देंगे। और इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हैदर अली जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपने डेवलपर्स पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मुद्दा पहले भी उठा था और आपसे जानना चाहूंगी कि आप बताएंगे कि ये निर्माण किस नियम के खिलाफ हो रहा है। पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। मैम, हमने ये अपना घर शालीमार एक सोसाइटी है अलवर में करके, सब बहुत बड़ी सोसाइटी है जी, जिस पर हमने माननीय NGT में एक याचिका दायर की थी कि यहाँ बिना एनओसी के भूजल दोहन हो रहा है और यहाँ की STP सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है। इस पे माननीय NGT द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जब कमेटी यहाँ आती है तो 15 बोरवेल बिना एनओसी के चलते मिलता है। ठीक है। और उसके बाद STP पूरी तरह इसकी नियमों के अधीन नहीं चलती मिलती है, जिस पर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने इस पर 5 करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था और जिसको पर्यावरण क्षतिपूर्ति उसके बाद पानी की गणना अभी तक हुई भी नहीं है, वो भी भारी मात्रा में जुर्माना लगना था। उसके बाद इसके और अन्य प्रोजेक्ट है, भिवाड़ी के अंदर है, उसके बाद इसके प्रोजेक्ट निमराना के अंदर है। अलवर में और भी ऐसी प्रोजेक्ट और भी नए बन रहे हैं जहाँ पर इस तरह की खामियां हैं। और इसका जो ग्रीन जोन है वो पूरी तरह से यानी फेल है, जहाँ इसने जो पब्लिक फैसिलिटी है उन पर कब्जा किया हुआ है। जैसे स्कूल बनाया हुआ है, गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, जो नियमों के अधीन नहीं है। जो अपना अलवर UIT है, वहां से भी कोई भी परमिशन नहीं है, उन्होंने लिख के दे दिया है कि अवैध रूप से बनाया हुआ है। उसके बाद माननीय NGT ने इसको इसको डिस्पोज कर दिया था मैटर को। फिर हम माननीय NGT में गए थे, जबकि जो नोडल ऑफिसर था कलेक्टर, उसका कोई जवाब नहीं आया था। तो इन्हीं मामलों को लेकर लंबा सब और भी हम RTI से बहुत सारी टोटल इसके प्रोजेक्टों की ECA के नहीं है, इसके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस है, अन्य प्रोजेक्ट के लिए भूजल दोहन NOC है कि नहीं है। उसके बाद इसके जितने भी लेआउट है सबको निकलवा रहे हैं हम। संबंधित बीडा, भिवाड़ी है, अलवर है और नीमराना है, जो भी है। और इसके फरीदाबाद, गुड़गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो इस तरह इन्होंने नियमों के अधीन नहीं है। ठीक है। उसके बाद हाँ जी, जारी रखिए। हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या है, अभी एक 25 करोड़ रुपए की हमें दबाने के लिए और डराने के लिए हमको, मैं वही जानना चाह रही थी कि हैदर अली जी, आपने बताया कि RTI कार्यकर्ताओं को धमकियां भी मिल रही हैं, तो आपने इस संबंध में क्या प्रशासन या पुलिस से कोई संपर्क किया है? हम लगातार प्रशासन को लिखता रहे लगभग 6 महीने से कि भाई मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा भी लिखवा सकते हैं और मेरे खिलाफ मेरी हत्या भी करा सकते हैं, लेकिन झूठा उसका जो इन्होंने झूठा मुकदमा अभी कराया है हाल में ही, उसका तो खुलासा हो ही गया। इसने मेरे ऊपर झूठा 25 करोड़ रुपए का जो मानहानि कराई है, जी। पूरी तरह झूठ है, वो कोर्ट में झूठी साबित हो जाएगी। जी, साथ ही आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अगर हम बात कर रहे थे 5.3 यानी एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर, आपने जैसे बात करी, जिक्र किया था सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया है, तो क्या कोर्ट इस संबंध में कोई याचिका अभी तक दी गई है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस कर दिए हैं। अलवर जिला कलेक्टर को भी किया, CGW को भी किया, PHED को भी किया, बिल्डर को भी किया है और RWA यानी जो सोसाइटी के अध्यक्ष है उनके लिए भी किया है। और जी मैम। जी, जारी रखें हैदर जी। जी मैम। उसके बाद इन्होंने मैम ये अभी हाल में ही हमारे अभी आपके ही चैनल के पत्रकार महोदय है मैन जमीन, इस पर भी मानहानि कराया, मुकदमा दायर
कराया है अभी हाल में ही। ठीक है, एक आखिरी दो सवाल आपसे जानना चाहूंगी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, नगर निकाय की अगर हम बात करें, कलेक्टर की बात करें, CJWA की बात करें, PHED की बात करें, RWA जैसी जो भी एजेंसियां हैं, इनकी भूमिका पर आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सबकी मिली भगत है, ये लोग सब शामिल हैं? देखिए मैम, लगातार हम प्रशासन को लिखते आए हैं इसके बारे में, ये नियमों का अधीन नहीं है, जबकि संबंधित प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। मजबूरन हमें कोर्ट में जाना पड़ा, सही NGT बात गए, है। माननीय NGT गए, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस हो गए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश होगा और सच्चाई की जीत होगी, और जो बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ शामिल है, चाहे कोई भी हो XYZ, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। उनकी भी पूरी तरह से हमने तैयारी कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हम खुलासा करने जा रहे हैं सब बातों को लेकर। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी हैदर जी, आपकी सुरक्षा के जिस तरीके से आपको धमकियां मिल रही हैं, किस तरीके से कोई इंतजाम आपको कोई मिला है, आश्वासन मिला है कि आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा? नहीं मैम, कुछ नहीं। आज तक भी मैं लगातार DGP साहब को भी लिखता रहा हूँ, और संबंधित IG से लेकर SP से लेकर सबको देता रहा हूँ लिखकर, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया है बार लिखकर, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी सहायता मिले। अंत में आपसे एक सवाल मैं बस लास्ट में ऐड करना चाहूंगी कि सरकार या प्रशासन से आप क्या मांग रखना चाहेंगे, और इस मामले की जांच SIT या किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से होनी चाहिए? क्या कुछ कहना, आखिरी सवाल में बस आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए मैम, मेरा तो यही कहना है कि जो इसकी संबंधित जितने प्रोजेक्ट हैं सबकी जांच बड़े लेवल पर होनी चाहिए, SIT का गठन होना चाहिए। जो भी ये राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचा रहा है, और हमारे देश की जो राष्ट्रीय संपदा है उनको बिना नियम के अनुसार ना जाकर, नियमों के खिलाफ जाकर उनका उपयोग कर रहा है, तो ऐसे बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मैम, जो रही बात सुरक्षा से संबंधित है, देखिए हम लगातार प्रशासन को भी लिखते रहे, लेकिन प्रशासन जाग नहीं रहा है। तो प्रशासन को पता है सब इसके बारे में, और ये सब कुछ अपना इसका ऐसा वाला है प्रशासन में कि ये सबको कैसे भी अपने, चाहे इसके रसूख लगा लो, कुछ भी लगा लो, सबको दबा कर रखता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से जल्द ही सुरक्षा मुहैया आपके लिए इंतजाम की जाए, और आप जो भी एक मुहिम आपने छेड़ी है उसमें आप सफल भी हो। जो कुछ भी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल हैदर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर अगली किसी खबर में हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। हैदर अली जी हमारे साथ थे, RIT कार्यकर्ता। आपको एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, अलवर से बड़ी खबर देख रहे थे, जहां RTI एक्टिविस्ट हैदर अली ने त्रेहान होम डेवलपर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी खबर एक बार आपको फिर से बता दें। हैदर अली बोले, मुझे बिल्डर अशोक सैनी हर्ष त्रेहान से जान का खतरा है। साथ ही हैदर जी ने सुरक्षा की मांग की है। 5.3 करोड़ रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर प्रशासन मौन नजर आ रहा है। कलेक्टर्स भी हैं, जो वो कलेक्टर है सवालों के घेरे में। वहीं सुप्रीम कोर्ट और नगर सुधार न्यास के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ग्रीन जोन में अवैध गेस्ट हाउस बना है, स्कूल ऑफिसेज बने, वहीं अन्य प्रोजेक्ट्स में भी अनियमितताएं जो है वो पाई गई हैं। RTI